मियां नवाज शरीफ साहब काफ़ी टाइम के बाद मंजर आम पे आए और उन्होंने आप लोगों से सवाल पूछा। आप लोगों से मतलब ये जो इमरान खान साहब के फॉलोअर्स हैं उनसे ये क्वेश्चन पूछा कि भेड़ बकरियों की तरह इमरान खान के पीछे निकलने वाले इमरान खान से पूछे कि केपीके में क्या किया है। तो उसका जो मैं अभी तक समझ पाया हूँ, लोगों की जो पल्स जान पाया हूँ अभी तक, क्योंकि ग्राउंड पे रहते हैं ना, लोगों से बातचीत भी रहती है तो पता चलता है कि लोगों के सेंटिमेंट्स क्या हैं, सोचते क्या हैं। तो लोगों के लिए अब तरक्याती मंसूबे मैटर ही नहीं करते, मतलब उनको मतलब ही नहीं है। लोग इस वक्त जो बाहर निकले हुए हैं वो अपने मैंडेट की जंग लड़ रहे हैं। मतलब आप बेशक रोज़ 100 मंसूबों का इफ्तिताह कर दें, लेकिन जब तक आपके पास अवाम का दिया हुआ मैंडेट नहीं है, अवाम का दिया हुआ इख्तियार नहीं है, आप अपनी लेजिटिमेसी को जस्टिफाई कर ही नहीं सकते। तो फिर लोगों से क्या उम्मीद रखें। इसीलिए लोग जब ये सोचते हैं कि यार हमने वोट किसी और को दिया और हम पे हुक्मरानी कोई और कर रहा है, हक की हुक्मरानी कोई और दिखा रहा है, ताकत कोई और दिखा रहा है, असल तो हम किसी और के पास जा रहे थे। उसकी रीसेंट एग्जाम्पल जो है वो 8 फरवरी के इलेक्शन में देखने को मिली कि ना कोई गलियां पक्की कराने का वादा था, ना कोई तरक्याती फंड देने का वादा था, ना किसी किस्म का कोई नौकरियां देने का वादा था, ना कोई सुहाने ख्वाब थे, ना कोई सरसब्ज बाग दिखाए गए। लोगों ने वोट दिया सिर्फ इसलिए कि वो इमरान खान को जेल से बाहर निकाल सके। अभी भी ये जो लोग सड़कों पे आ रहे हैं, इनका दो ही मुतालबा है, एक इमरान खान को जेल से बाहर निकालना, दूसरा अपने मैंडेट को वापस लेना। तो जब तक आप मैंडेट वापस नहीं करेंगे, मुझे लगता है ये रेजिस्टेंस, ये मुजाहमत इसी तरह जारी रहेगी। आज के एहतजाज में कितनी गिरफ्तारियां हुई, लोग जेलों में गए। अब किसी को आप कैदी वैन में डाल रहे हैं, वो वहाँ से विक्ट्री का निशान बना रहा है। किसी को जेल के पीछे डाल रहे हैं, जेल की दीवारों के सुलाखों के पीछे डाल रहे हैं, वहाँ से विजुअल्स आ रहे हैं, लोग इत्मीनान से हैं कि जनाब हम, वो उन्हें लगता है कि हम कोई ऐसा कारनामा सर अंजाम दे रहे हैं कि कम से कम हमें अफसोस नहीं होगा। तो गिरफ्तारियों से वो लोग तो परेशान नहीं है, लेकिन जहाँ पर परेशानी है वो भी मैं बता देता हूँ। मियांवाली से रुकने असम्बली उमैर नियाजी गिरफ्तार हो गया आज। ये मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा बहादुरी और अक्लमंदी में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। मैं अक्लमंदी का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, बेवकूफ़ी नहीं कह रहा, क्योंकि इंटेंशन लोगों की थोड़ी अलग लेवल की है कि उन्होंने बहादुरी दिखाई कि मैं जनाब अपने लोगों को लीड करूँ, जाऊँ। हालांकि कल जिस मीटिंग में हम मौजूद थे वहाँ पर ये बताया गया कि उमैर नियाजी बार बार इजाज़त मांग रहे हैं कि वो जलसे को लीड करना चाहते हैं, एहतजाज को लीड करना चाहते हैं, वो अपने लोगों में जाना चाहते हैं। ये बहादुरी है, अच्छी बात है, लेकिन अक्लमंदी का तकाजा ये था, जो पार्टी डायरेक्शंस थी, कि आपने गिरफ्तार नहीं होना, क्योंकि ये वो हालात नहीं है, ये वो माहौल नहीं है कि हम अफोर्ड कर सके। जब सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 63A का फैसला आने वाला है कि हमारा कोई भी MNA गिरफ्तार हो, सब महफूज जगहों पर रहें, अवाम इमरान खान की कॉल पर खुद ही निकलेगी, या वो निकल आए जो जिनके पास वोट नहीं है कौमी असम्बली में। फॉर एग्जाम्पल हमाद अजहर आज निकले, का निकल आना ठीक था, वो इस टाइम रुकने कौमी असम्बली के स्टेटस के साथ नहीं है। तो उनका मंजर आम पे आना PTI को इतना हार्म नहीं करेगा जितना इलेक्टेड मेंबरान का मंजर आम पे आना और फिर गिरफ्तार हो जाना। आप 100 मरतबा कहें कि हम बड़े नजरियाती हैं, हम गिरफ्तार हो भी गए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इस टाइम में, ये जो 15-20 दिन का टाइम फ्रेम है, ये जो 25 अक्टूबर तक का टाइम है, इसमें अगर आप अपने आप को गिरफ्तारी से बचा के रख सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज इसके कॉन्सिक्वेंसेस डिफरेंट भी हो सकते हैं। खैर, अब 2 दिन का टाइम फ्रेम बीच में बाकी है। आज 2 अक्टूबर है, 3 और 4, 2 का भी नहीं बल्कि 1 दिन का ही है। 4 अक्टूबर की जो कॉल है वो अब सर पे खड़ी है। अब तक इस बारे में कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुई, जैसा कि जिम्मेदारी लगाई गई थी कि अली अमीन गंडापुरी इसका बाकायदा ऐलान करेंगे, वही अनाउंस करेंगे, वही लाएअमल बताएंगे। तो अभी तक तो इस किस्म का कोई ऐलान सामने नहीं आया। हो सकता है मेरे इस व्लॉग के दौरान कोई ना कोई बयान सामने आया हो, मैं इसको रीचेक भी कर लूँगा, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई। लेकिन उनके जो काबीना के लोग हैं, अभी मैं मीना खान अफरीदी का बयान सुन रहा था, वो ये बता रहे हैं कि 4 अक्टूबर को हर हाल में डी चौक पहुँचना है। जो PTI की इस्लामाबाद में मौजूद लीडरशिप है, उनसे रब्ता भी हुआ, उनसे पूछा भी, लेकिन वो कतरा रहे हैं कोई भी अपनी तरफ से स्टेटमेंट देने से। वो कहते हैं ये इमरान खान का फैसला है टूवर्ड्स अली अमीन गंडापुर, जो अली अमीन कहेंगे हम उसके लिए तैयार हैं। तो अभी तक इसको मुलतवी करना है या जारी रखना है, उसका फैसला पता नहीं हुआ है या नहीं, लेकिन अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुई, क्योंकि मलाइशियन वज़ीर आज़म का जो दौरा है वो भी इम्पॉर्टेंट है। और अगर उनके मामलात को देखा जाए या नेशनल इंटरेस्ट को देखा जाए या इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं उनको देखा जाए, तो ऐसा लगता है कि एक आध दिन आगे पीछे हो जाना चाहिए। अगर ये होता है या PTI किसी मोमेंट पे आके अनाउंस करती है कि जनाब हम 1 दिन डिले कर रहे हैं या उनके जाने तक का इंतज़ार कर रहे हैं 1-2 दिन में, तो मेरा ख्याल है इसमें कोई मज़ायका नहीं है। लेकिन बहरहाल ये फैसला PTI का, देखते हैं वो क्या डिसीजन लेते हैं। दूसरी तरफ PTI के पास भी तो वक्त कम है, उधर सुप्रीम कोर्ट जो है वो फैसले की अनाउंसमेंट की जानिब बढ़ रही है। आज भी जो कार्रवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A के हवाले से,
उसके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन कुछ लोग जो कहते हैं ना कि इमरान खान नेशनल इंटरेस्ट को मलहूज़े खातर नहीं रखते, वो चीनी सदर के दौरे से लिंक कर देते हैं सारी चीज़ें। इमरान खान ने मुल्तान का एहतजाज क्यों मनसूख किया, क्यों कैंसिल किया? क्योंकि वहाँ पर क्रिकेट टीम का मैच हो रहा था और वहाँ पर मेहमान टीम मौजूद है, सिक्योरिटी के मसाइल हो सकते हैं, इस वजह से ये मुलतवी किया गया या मनसूख कर दिया गया। मैंने खुद पीटीआई के लोगों से पूछा जो ब्रीफिंग्स दे रहे थे कि ये जो मुल्तान का जलसा एहतजाज मनसूख किया गया, क्या फिर अडयाला जेल का दरवाज़ा खुला था, क्या फिर कोई पैगाम पहुंचा था? वैसे आज भी अडयाला जेल का दरवाज़ा खुला है, आज भी एक मेहमान गए हैं अंदर इमरान खान से मिलने के लिए, वो भी आपको बताता हूं। लेकिन जो मुल्तान वाला एहतजाज मनसूख किया गया, उस बारे में जब मैंने पूछा कि क्या कोई दरवाज़ा खुला, कोई पैगाम रसानी हुई, कोई रिक्वेस्ट की गई इमरान खान से कि मनसूख कर दें, तो उन्होंने बताया कि उनके इल्म में ये बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि जो मुल्तान की मुकामी इंतज़ामिया हो, उनकी तरफ से कोई मैसेजेस कन्वे किए गए हों इमरान खान की तरफ के जनाब यहाँ पर मैचेस हो रहे हैं और सिक्योरिटी के ये मसाइल हो सकते हैं, इसलिए बेहतर यह है कि मुल्तान का फ़िलहाल स्किप कर दिया जाए। तो इमरान खान ने उसके ऊपर एग्री किया और वो स्किप हो गया।